कैसे हैं सब। तो हम यहाँ पे आज टैपिंग थेरेपी के बारे में बात करेंगे। ये नया इंटरनेशनल थेरेपी है जो कि यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। मेरा नाम सौम्या अग्रवाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर और लाइफ कोच हूँ। मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हूँ। मेरी मेरे कंपनी, मेरे चैनल का नाम चेंज योर डेस्टिनी है। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो चेंज योर डेस्टिनी के नाम से। और आज यहाँ पे हम टैपिंग थेरेपी के बारे में बात करेंगे। मैं 8 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर 8 साल तक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब की है। अ, और अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है। पर मेरा धीरे धीरे रुझान जो है वो इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता गया। और मैंने फिर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरी ये 3 साल पहले की बात है कि मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे ये बढ़ती गई। इसके बारे में जानकर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती थी। तो मैंने अ, अपनी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। फिर मेडिटेशन मैं करती थी रेगुलर। मैं ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हुई हूँ। और मेडिटेशन करती थी मैं। राइज एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ जहाँ से मुझे टैपिंग थेरेपी सीखा मैंने और करियर काउंसलिंग सीखा। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में चेंजेस आए धीरे धीरे। और मैं इस तरीके से अपने अ, इसमें जुड़ी। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों को अ, समझाना, बताना, ये सारी चीजों के बारे में। मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। इस चीज को मैं फुलफिल्ड महसूस करती हूँ अंदर से। मुझे अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान का एक संदेश वाहक हूँ। मैं ये संदेश देके लोगों की मदद कर रही हूँ। प्लस उनको एक दिशा दे रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, अपने लाइफ में ग्रो कर सके, और जो भी लाइफ में उनके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए, और एक हम अच्छा वर्ल्ड बना सकें। एक जो जहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना सहनी पड़े। तो मेरा यही है कि एक सही विचार के साथ कोई भी चीजें अगर करी जाएं तो हम सक्सेसफुल होते ही होते हैं उसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना? तो नमस्ते, नमस्कार, सलाम, हेलो, वनक्कम, नमस्कारम टू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप। ये एक कदम है आपका हमारी एक चेंज की तरफ आपका एक कदम है। तो थैंक यू सो मच। तो आपने विश्वास करके इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम यहाँ इस अर्थ में रह रहे हैं। तो अर्थ कहाँ है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स में ये अर्थ है। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो जब बहुत बड़ी चीज है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो यूनिवर्स जैसे सब चीज के नियम होते हैं, वैसे ब्रह्मांड के भी नियम हैं। जैसे आप सोसाइटी में रहते हो तो हमें कुछ नियम फॉलो करके चलने होते हैं। हर चीज का एक नियम है।
उस नियम से अगर हम चले तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो फिर द लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होना है तो कैसे होगा? जब हम खुद अच्छा चाहेंगे तभी होगा हमारे साथ। तो like attracts like. When you think and feel what you want to attract on the inside, the law will use people, circumstances and events to magnetize what you want. तो जैसे जैसे हम चाहेंगे, हम अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे साथ भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रहे, अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव लोग भी जुड़ेंगे, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट होंगे और इवेंट्स ऐसे होंगे कि हमें लगेगा कि हम कहाँ फंस गए हैं। पर लेकिन ऐसा क्यों है? बिकॉज हमने नेगेटिव कहीं ना कहीं वो विचार, एक हमने अपने मन में कहीं ना कहीं वो विचार हमने आ, अपने दिमाग में लाके रखा है, जिससे कि हमें वही लोग मिलते हैं जो नेगेटिव होते हैं। क्योंकि वो हमारा एक डर भी होता है, फियर भी होता है, जो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ। तो वैसे ही लोग और सरकमस्टांसेस वैसे ही और इवेंट्स, मतलब सिचुएशन, बोल सकते हैं सिचुएशन ऐसी मिलती है और वैसे ही हमारे साथ चीजें भी होती रहती हैं, वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होती रहती है। तो अगर हम वही चीज अगर हम पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव होगा कि नहीं? पर ये आसान नहीं है। ये कहना मेरे लिए तो है कि हाँ चलो पॉजिटिव सोचो, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है डे टू डे लाइफ के लिए। कि आज तो सौम्या बोल रही है पॉजिटिव रहो पॉजिटिव, आज हम पॉजिटिव रह लेते हैं, पर फिर दूसरे दिन क्या, फिर से वो नेगेटिव विचार आएगा, फिर से हम उसी चीज में। और आप फील करोगे, जब भी आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके बॉडी में सेंसेशंस जो होंगी वो नेगेटिव वाली होंगी। कहीं ना कहीं पेन आपको होगा। नेगेटिव विचार जब भी आप से ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आपको सर दर्द हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जो मतलब बहुत सारी चीजें जो अगर हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पेन विचार में, दर्द, कुछ एंजाइटी, वरी का, सारी चीजें आती हैं उसमें। ठीक है।